एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 and 4 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is 0 at right angle, find the value of H। सो एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होकर जा रही है और वो इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी राइट एंगल पर। तो यहाँ पे हमें ये जो एच है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है एंड उस पॉइंट का नेम है एच और 3, यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एच और 3 है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है एंड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 4 and 1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से जो है पास करके जा रही है। तो एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से इस तरीके से पास होकर जा रही है एंड जो सेकंड वाली लाइन है उसको जाकर वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी राइट एंगल पर। ठीक है, राइट एंगल पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। और ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 7x माइनस के 9y माइनस के 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें इसकी जो इस वाली लाइन की इक्वेशन ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है जो h है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो अगर ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है तो जो हमारा m1 होता है और m2 होता है, यानी कि जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो यही होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके h की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, m1 और m2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो पुट करेंगे। तो इस वाली लाइन के स्लोप को मैं मान लेती हूँ, इसकी इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो m1 है और इस वाली लाइन का जो स्लोप है, इस वाली लाइन के स्लोप को हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास m2 है। ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं m1। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है कि स्लोप फाइंड करने के लिए होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी दो पॉइंट जो है वो गिवन है, एक तो हमारे पास h और 3 है और एक हमारे पास 4 and 1 है। तो यहाँ पे दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो y2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 1 माइनस के 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के h इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के h, ये हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से ये क्या आ गया, ये m1 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं m2। अब m2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब हमें क्या पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन एक गिवन है तो उस इक्वेशन को इस फॉर्म में करके और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 7x माइनस के 9y माइनस के 19 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमें इधर सिर्फ y चाहिए तो इधर सिर्फ y को वाले को रहने देते हैं और सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो हमें तो यहाँ से सिर्फ y चाहिए तो यहाँ से सिर्फ y निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 19 माइनस के 9 माइनस के 7x और माइनस के 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो x वाला है ना, मैं इसको पहले लिख देती हूँ। तो इस x वाले को पहले लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 7/9 x हो जाएगा एंड हो जाएगा माइनस के 19/9। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन को इसको मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो x के साथ होता है वो मेरे पास स्लोप होता है, तो x के साथ यहाँ पे 7/9 है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो स्लोप है यानी कि m2 है वो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 7/9। अब हम यहाँ से देखो हमारे पास m1 की भी वैल्यू आ गई और m2 की भी वैल्यू आ गई। अब m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और अपनी h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। तो अब m1 हमारे पास कितना है, दैट इज -2 4 माइनस के h। ठीक है, और m2 है हमारे पास 7/9 इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर -2 फिर 4 माइनस के h इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इज इक्वल टू एंड ये हो जाएगा 9 4 माइनस के h डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस के 9h डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब
और देखो, और हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू 36 माइनस के 9h, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से तो हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9h को तो इधर ले आते हैं और हो जाएगा 36, इसमें से 14 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करनी थी, h की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10 is prove that the line through the point x1 y1 and parallel to the line this is this। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से मतलब पास होकर जा रही है, और वो ये वाली लाइन जो इस पॉइंट से पास होकर जा रही है, वो वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हमें ये चीज जो है यहाँ पर प्रूव करनी है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लाइन है, ठीक है, एंड वो सपोज करो यहाँ पे वो पॉइंट है, एंड इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y1, ठीक है। और एक और लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, और इस वाली लाइन की जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस क्या है, हमारे पास पैरेलल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है a x माइनस के x1 प्लस b y माइनस के y1 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सिंस द लाइंस आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। पता है कि अगर कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे। जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस वाली लाइन का स्लोप होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वहां से अपनी m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y वाले को इधर रखेंगे और सबको उधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के सी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास y क्या आ जाएगा, माइनस के ए एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस के सी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, हो जाएगा माइनस के a बाई बी एक्स और माइनस के c बाई बी, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो m है स्लोप है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, माइनस के a बाई बी, ये निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इस वाली लाइन का स्लोप है वही इस वाली लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्लोप हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस के a बाई बी। तो हमारे पास यहाँ से स्लोप आ गया, और हमें क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो गिवन है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, दैट इज y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, ये तो होते हैं हमारे पास। तो बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो y माइनस के, सो ये मेरे पास क्या x1 एंड y1, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू m। स्लोप अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास कितना आया, दैट इज माइनस के a बाई बी, ठीक है, x माइनस का यहाँ पे हो जाएगा दैट इज x1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b y माइनस के y1 इज इक्वल टू माइनस a एंड x माइनस के x1, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, इधर नेगेटिव है इसको इधर ले आते हैं जिससे कि पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा मेरे पास a x माइनस के x1, और यहाँ पे ये तो है ही मेरे पास दैट इज प्लस में b y माइनस के y1, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। और ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। Number 11 is two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of the other line. So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास टू लाइंस हैं, ठीक है, जो कि 2, 3 पॉइंट से पास कर रही है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 60 डिग्री के एंगल पर। अगर एक लाइन का जो स्लोप है वो 2 है तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो हमारे पास लाइंस हैं, वो क्या कर रही हैं, 2 और 3 पॉइंट से क्या कर रही है, दोनों की दोनों लाइन पास कर रही है, और वो क्या बना रही है,
60 डिग्री का एंगल बना रही है। सो एक लाइन का जो स्लोप है वो हमें 2 गिवन है और जो सेकेंड वाली लाइन का स्लोप है वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है। तो एंगल गिवन है यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डेट इज tan थीटा। तो tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, थीटा हमारा इक्वल होता है मोड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 एंड देन मोड, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो थीटा है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू m2, क्योंकि हमें जो m2 है उसकी तो वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन m1 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एंड हो जाएगा 1 प्लस में 2m2। ठीक है, और यहाँ पे मोड लगा देते हैं। अब ये जो m2 है तो इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो m2 है वो हमारा क्या है, m है। ठीक है, यानी कि अब हम m2 लिखेंगे, m2 की प्लेस पर हम अब हम m लिखेंगे। ठीक है, तो अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मोड m माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2m। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर यहाँ से मोड हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मोड हटाते हैं, तो मोड हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस √3 एंड हो जाएगा m माइनस के 2 एंड 1 प्लस में 2m। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पॉजिटिव √3 लेंगे, फिर नेगेटिव √3 लेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव √3। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव √3 लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास √3 इज इक्वल टू m माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2m। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जगह √3 1 प्लस में 2m इज इक्वल टू m माइनस के 2। तो ये जगह √3 प्लस में 2 √3m इज इक्वल टू m माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 को इधर ले आते हैं एंड इसको इधर भेज देते हैं। तो जगह √3 प्लस में 2 इज इक्वल टू एंड ये हो जाएगा मेरे पास इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो m माइनस के 2√3m ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा यहाँ से √3 प्लस में 2, यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस में 2√3। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के 2√3 एंड ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू। ठीक है, सो ये तो तब है कि जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव √3 लिया। अब हम लेंगे यहाँ पर नेगेटिव √3, पर नेगेटिव √3 लेंगे। ठीक है, सो माइनस √3 इज इक्वल टू m माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2m। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस के √3 एंड 1 प्लस में 2m इज इक्वल टू m माइनस के 2। ठीक है, सो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस के √3 माइनस के 2√3m इज इक्वल टू m माइनस के 2। सो माइनस के √3 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू m प्लस 2√3m। ठीक है, माइनस √3 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम m को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस में 2√3। तो यहाँ से मेरे पास m आ जाएगा माइनस के √3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2√3 इज इक्वल टू m। तो ये तब हमारे पास वैल्यू है, तब हमने √3 नेगेटिव लिया है। ठीक है, सो अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, वो होती है हमारे पास दैट इज y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास m की भी वैल्यू है और हमें पता है कि वो एक 2-3 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 है और हमारे पास जो m है उसकी भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो बस पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y माइनस के y1, यहाँ पे हमारे पास देखो ये जो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। सो y1 हमारे पास है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू m यहाँ पे ये सबसे पहले हम पॉजिटिव 3 वाला पुट करेंगे m। ठीक है, सो यहाँ पे पुट करते हो जाएगा √3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के 2√3 एंड x माइनस के x1 हमारे पास यहाँ पर 2 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस के 3 एंड हो जाएगा 1 माइनस के 2√3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 एंड हो जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, तो अब y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, y की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस माइनस के माइनस एंड 2√3y। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड हो जाएगा 6√3। ठीक है,
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो हो जाएगा रूट 3 एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2√3, ठीक है। अब प्लस 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 हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। क्या करते हैं, इन सबको एक साथ ले आते हैं, एक साइड ही ले आते हैं, तो इस सबको मैं उधर भेज देती हूँ। सो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा दैट इज रूट 3x माइनस के 2√3 प्लस में 2x माइनस के 4 माइनस के y प्लस के 2√3y एंड डी हो जाएगा प्लस के 3 माइनस के 6√3 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो बस अब करते हैं इसको यहाँ पर। सो देखो अब ये मेरे पास x का है और यहाँ पे और ये मेरे पास x का है और कोई x का नहीं है। सो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, रूट 3x प्लस के 2x, इन दोनों को मैंने साथ लिख लिया। अब उसके बाद y वाले, सो एक ये मेरे पास y का है और एक ये मेरे पास y का है, ठीक है। इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, माइनस के y एंड प्लस के 2√3y, ठीक है। अब उसके बाद और देखो और क्या सोल्व कर सकते हैं। सो देखो ये माइनस का 4 है और ये 3 है, सो माइनस का 4 और 3 तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस के 1। सो इन दोनों को सोल्व करके आ गया दैट इज माइनस के 1, ठीक है। ओके और सोल्व करते हैं। सो इनको और इनको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन तो माइनस का आएगा तो कितना हो जाएगा 8√3। सो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 8√3, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मेरे पास नहीं बचा एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कर सकती हूँ, x को कॉमन ले सकता है। सो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस में 2 एंड इसमें से मैंने लिया यहाँ पर x को कॉमन, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, y को कॉमन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं y को कॉमन। अगर मैं y को कॉमन लूंगी तो यहाँ से मैंने लिया y को कॉमन, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, माइनस के 1 प्लस में 2√3, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2√3 माइनस के 1, ठीक है। बात तो एक ही है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर साइड भेज देते हैं। सो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा 8√3, ये भी मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो तब मैंने यहाँ पर m की वैल्यू ये पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा आंसर, एक इस यहाँ पे दो आंसर आएंगे ना, क्योंकि हमारे पास दो स्लोप आए थे, तो फर्स्ट वाले स्लोप से तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। अब सेकंड वाले स्लोप से करते हैं। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। अगेन जो हमारे पास पॉइंट होंगे वो तो 2 और 3 होंगे, और यहाँ पे इस बार हम जो स्लोप लेंगे वो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो y माइनस के y1 कितना हो जाएगा 3 एंड स्लोप हम लेंगे माइनस के √3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2√3, x माइनस के x1 हम लेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हो जाएगा 1 प्लस में 2√3 y माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के √3 प्लस में 2 एंड x माइनस के 2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। अब फिर प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा एंड हो जाएगा 2√3y, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3 इज इक्वल टू, अब माइनस √3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के √3x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√3, ठीक है। अब 2 की करते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से प्लस में 2x प्लस माइनस माइनस एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास डेट इज 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं। सो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस के 3 माइनस के 2√3y माइनस के 6√3 प्लस में √3x माइनस के 2√3 माइनस के 2x एंड प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो ये भी y का ये भी y का है, तो इनको साथ रख लेते हैं। सो y माइनस के 2√3y, ठीक है, और x के साथ रखेंगे अब, तो एक तो ये वाला x का है मेरे पास और एक ये वाला x का, इन दोनों को साथ रख लेते हैं, प्लस के √3x माइनस के 2x, ठीक है। और देखो ये x वाला हो गया। अब देखो ये 3 है और ये मेरे पास 4 है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन तो माइनस का ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे एक इसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से,
जो एक्स वाले हैं ना उनको पहले लिख लेते हैं, यानी कि ये जो एक्स वाले हैं इनको पहले लिखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, √3 प्लस में √3 माइनस में, है ना, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये हो गया ना √3 माइनस के 2, तो √3 माइनस के 2 और एक्स को मैंने निकालने यहाँ से बाहर, ठीक है। ऐसे इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ से y को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज 1 माइनस के 2√3 एंड y मैंने लिख दिया यहाँ पर बाहर, ठीक है। ये हो जाएगा ओके। अब उसके बाद इजिकल टू, इनको उधर भेज दे, इधर 1 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एंड इधर ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर।